बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खुद को बदल के देख की ताज़ा एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहतशिम तरीन। नाज़रीन इकराम, आज के प्रोग्राम में हम एक मोटिवेशनल स्टोरी शेयर करेंगे जो सुपर पावर के रिलेटेड है कि ये सुपर पावर क्या है और ये कैसे हासिल हो सकती है। तो ये कहानी कुछ ऐसे है कि गाँव में एक शख्स था जो पहाड़ तोड़ने का काम करता था। वो सुबह काम पे जाता, सारा दिन पहाड़ तोड़ता, शाम को अपनी मजदूरी अपनी दिहाड़ी जो मिलती थी वो लेकर घर आता, अपना घर चलाता और सुकून से रात को सो जाता। तो इसी तरह उसकी ज़िंदगी गुजर रही थी। तो एक दिन वो जब काम पे जा रहा था तो उसके ज़हन में एक ख्याल आया कि जो उसकी ज़िंदगी में तो कुछ भी नहीं है, उसकी ज़िंदगी भी क्या ज़िंदगी है। काश कोई ऐसी सुपर पावर उसके पास आ जाए और जो कुछ वो बनना चाहता है वो बन जाए। वो जो सारा दिन काम कर रहा था तो उसका ज़हन इसी ख्याल की गिर्द घूम रहा था कि जी किसी तरह उसके पास वो सुपर पावर आ जाए। काम के बाद जब वो घर जाने लगा तब भी उसका ज़हन उसी सुपर पावर के हसूल में लगा हुआ था। घर आया, उसने खाना खाया, उसका ज़हन खाने की तरफ नहीं था, वो सुपर पावर किसी तरह आ जाए, वो उन्हीं सोचों में मगन था। रात को वो इन्हीं ख्यालों में वो सो गया। तो ख्वाब में वो देखता है कि जी वो काम पे जा रहा है और रास्ते में उसको एक खूबसूरत सा घर नज़र आता है और वो सोचता है कि जी काश ये घर मेरा हो जाए तो फिर मेरे पास बहुत ताकत आ जाएगी, मैं बड़ा मशहूर हो जाऊंगा। तो ये ख्याल आना था उसके ज़हन में कि जी एक आवाज़ आती है कि ये घर तुम्हारा है। वो बड़ा खुश हो जाता है कि ये घर मेरा है और वो अभी खुशी के लम्हात को एंजॉय कर ही रहा था कि उसको बाहर शोर महसूस होता है। वो खिड़की में जाके देखता है तो बाहर एक बहुत बड़ी रैली गुजर रही है और उस रैली के दरमियान में एक बहुत बड़ा सियासी लीडर जो है वो गाड़ी के सनरूफ से बाहर निकल के लोगों को वेव कर रहा है। लोग नारे लगा रहे हैं, उसकी झलक देखने के लिए बेताब हो रही हैं। तो तभी उस शख्स के ज़हन में ख्याल आता है कि ये घर तो कुछ भी नहीं है, असल ताकत का मालिक जो है तो ये लीडर है, काश मैं ये लीडर बन जाऊं। तो ये ख्याल आते ही वो लीडर बन जाता है। वो देखता है कि जो लोगों का हजूम है और वो उसको देखने के लिए एक दूसरे को धक्के देकर आगे निकलने की कोशिश करते हैं ताकि हम इस लीडर को देख सकें। तो वो अब गाड़ी में से निकलता है कि जी मैं लोगों के साथ खिताब कर सकूं। सूरज निकला हुआ होता है, बड़ी तेज़ धूप होती है, शिद्दत की गर्मी होती है और ये नाजुक अंदाम जो था लीडर, ये सूरज की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता और ये बेहोश हो जाता है। तब उसके ज़हन में आता है कि ये सियासी लीडर तो ये इसके पास तो कोई पावर ही नहीं है, असल ताकत जो है वो तो इस सूरज के पास है, काश मैं सूरज बन जाऊं। तो इस ख्याल के आते ही वो सूरज बन जाता है। फिर वो सूरज बनकर वो लोगों को रोशनी दे रहा होता है, लोगों को एनर्जी दे रहा होता है। तो भी बड़े मज़े में होता है कि ये अब मैं सही जगह पे आऊँ, अब मेरे पास सही सुपर पावर का मालिक बन गया हूँ, मैं सूरज बन गया हूँ। तो ये ख्याल अभी उसके ज़हन में ही था कि जी बादल का एक टुकड़ा आता है और वो सूरज के आगे आ जाता है और उसकी रोशनी को रोक लेता है। ये फिर झंझला उठता है कि ये सूरज तो मैं समझ रहा था कि ये सबसे पावरफुल है, लेकिन इसकी लाइट जो है, इसकी रोशनी जो है उसको एक बादल के टुकड़े ने आके रोक दिया है। इसका मतलब ये है कि जी असल जो सुपर पावर है वो ये बादल है। फिर वो सोचता है कि काश मैं बादल बन जाऊं और उसके सोचने की देर थी कि वो बादल बन जाता है। फिर वो आसमानों की सैर कर रहा होता है, बड़ा मज़े में होता है। तो ये मज़ा भी उसका थोड़ी देर के लिए होता है। फिर हवा का एक तेज़ झोंका आता है, वो बादल को दूर परे छोड़ आता है। फिर वो परेशान हो जाता है कि ये मैं तो सुपर पावर की तलाश में था, ये तो बादल सुपर पावर तो नहीं है, असल सुपर पावर तो ये हवा है, काश मैं हवा बन जाऊं। फिर वो हवा बन जाता है और फिर वो कहीं ठंडी मीठी हवा बन के गुजर रहा होता है, कहीं वो तेज़ तूफान और आंधी बन के गुजर रहा होता है। तो अब भी मज़े में होता है कि जी असल सुपर पावर में अब हवा बन गया हूँ।
تو اسی دوران میں اس کا سامنا ایک پہاڑ سے ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ جی میں پہاڑ کو اڑا کے رکھ دوں. وہ اپنی پوری طاقت لگاتا ہے ہوا بن کر کہ جی میں اس پہاڑ کو اڑا دوں، لیکن وہ 1 انچ بھی پہاڑ کو نہیں سرکا سکتا. پریشان ہو جاتا ہے کہ جی اصل پاور تو پہاڑ ہے، ہوا تو کچھ بھی نہیں ہے. پھر وہ سوچتا ہے کہ کاش میں یہ پہاڑ بن جاؤں. پھر پہاڑ بن جاتا ہے جی. وہ پہاڑ بن گئے تو پھر ابھی مزے سے ٹکا ہوا ہوتا ہے کہ جی اب سپر پاور ہے میرے پاس. تھوڑی دیر بعد اس کو ایک ہتھوڑی چلنے کی آواز آتی ہے کہ جی ایک انسان اس پہاڑ کو توڑ رہا ہے، ایسا ایسا توڑ رہا ہے. اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ جی جو پہاڑ ہے یہ سپر پاور نہیں ہے، یہ انسان جو اس پہاڑ کو توڑ رہا ہے یہ سپر پاور ہے. تو کاش میں یہ انسان بن جاؤں. تبھی ایک آواز آتی ہے اور وہ اس کو کہتی ہے، میسج دیتی ہے کہ انسان سب برابر ہے. اصل چیز جو ہے وہ جذبہ ہے، وہ جوش جنوں ہے، وہ قوت ارادی ہے جو انسان کو سپر پاور دیتی ہے اور وہ پہاڑ کو توڑ دیتا ہے. جذبہ، جوش جنوں اور قوت ارادی کے بغیر انسان کیسا ہوگا یہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جان سکتے ہیں. ابھی لنک آپ اگر اس کو کنیکٹ کریں، وہ شخص جو پہاڑ توڑنے کا کام کرتا تھا، پھر وہ سیاسی لیڈر گھر کا مالک بنا، پھر سیاسی لیڈر بنا، پھر سورج بنا، پھر بادل بنا، پھر ہوا بنا، پھر پہاڑ بنا. پھر اس کو اٹریکٹ کرتا ہے وہ پہاڑ توڑنے والا. قوت ارادی جو ہے وہ اہم ہے، جوش جنوں اور جذبہ. یہ سپر پاور دیتے ہیں انسان کو. خود کو بدلیں اور یہ سپر پاور کا حصول کے لیے یہ 3 چیزیں، جذبہ، جوش جنوں اور قوت ارادی. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. محتشم ترین کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.